नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और बाय प्रोफेशन में एक आर्किटेक्ट हूँ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था रंगों को हम कैसे पहचानते हैं, रंगों का हम कैसे देखते हैं। तो उसके दो घटक होते हैं, एक प्रकाश के माध्यम से देखते हैं और दूसरा आँखों के माध्यम से देखते हैं। तो प्रकाश के माध्यम से कैसे रंगों को देखते हैं और प्रकाश क्या भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आँखों का क्या भूमिका होता है और इसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि वास्तुशास्त्र में फिर रंगों का क्या महत्व है, वो आँखों पे क्या हमारा प्रभाव डालते हैं और आँखों से जो साइकोलॉजी चालू होती है वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालती है, इसके बारे में वास्तुशास्त्र में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि आँखों का कैसे आँखें हमारे रंगों को देख पाती हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं कि एक आँख का छोटा सा डायग्राम है। बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एक साइकिल चला रहा एक बंदा है, उसका जो प्रकाश है वो आँखों में घुसता है और आप आँख के पीछे साइड में आप देखो तो उसका एक छोटा सा चित्र जैसा बनता है। आँखों के दो चार पार्ट्स हैं जो जानना ज़रूरी है। पहला तो हमारा आँखों का आगे का जो काला वाला भाग होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के में जो सेंटर में जो होती है, जिसको पुतली कहते हैं, वो होता है प्यूपिल होता है। ठीक है, वो जो प्यूपिल होता है ना, उसके पीछे में हमारा आँखों का लेंस होता है। हाँ जी हाँ, आँखों का अपना लेंस होता है। ठीक है, और वो लेंस को पकड़ के रखती हैं ये आइरिस मसल। आइरिस जो लिखा हुआ है वो उसके मसल को, लेंस को पकड़ के रखती हैं। जब हम लोग तेज़ रोशनी से गहरे अंधकार वाले रूम में जाते हैं तो वो जो मसल होती है ना, वो रिलीज़ हो जाती है। मतलब वो आँखों का जो लेंस है उसको बड़ा कर देती है, प्यूपिल को बड़ा कर देती है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आँखों में जाए और अंधेरे में जो चीज़ें वो हमें दिखे। तो आइरिस मसल हो गई, इसी के कमज़ोर होने से हमें आँखों में चश्मा लग जाता है। तो ये, और जहाँ से जब प्रकाश गुजरती हैं तो आप देखोगे पीछे में एक रेटिना गुलाबी रंग का एक दिख रहा है। ये कुछ नहीं होता है, एक जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो थिएटर में जाते हैं तो सफ़ेद कलर का एक पर्दा होता है जिसके ऊपर में हमारा प्रोजेक्टर से पिक्चर दिया जाता है, तो वैसे ही ये स्क्रीन होता है रेटिना में। ठीक है, और इस रेटिना के पीछे में होती हैं बहुत सारी बारीक बारीक नसें, और उसमें होता है दो तरह का सेल, कोशिका होता है। एक कोशिका का नाम होता है रॉड सेल और दूसरा कोशिका का नाम होता है कोन सेल। ठीक है, ये दोनों फोटो रिसेप्टर सेल्स कहलाती है। मतलब यही वो होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल, जो रेटिना के पीछे में रहती हैं। और जो नीले कलर का जो फ्रिक्वेंसी निकला है, यही कोन सेल है और रॉड सेल है, दोनों ऑब्जर्व करती हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सेल कैसी होती है और रॉड सेल कैसी होती। तो रॉड, दोनों देखो आप, कंघी नुमा ये दोनों सेल्स होते हैं। तो ये रॉड सेल जो होते हैं ना, ये आँखों के बाहर साइड में, रेटिना के बाहर एरिया में होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये इसका बहुत महत्व होता है। ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। मतलब जो रॉड सेल होते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ये कम रोशनी में हम लोग को देखने में मदद करती हैं। अगर ये कमज़ोर हो जाए या इसकी संख्या कम हो जाए तो आपने सुना होगा कि लोगों को रात में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला वो डिजीज़ है। तो उसमें यही जो रॉड सेल है ना, बेचारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस वजह से हमें रातों में सही से दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखने के लिए और कम रोशनी में देखने के लिए। उसके बाद जो कोन सेल होते हैं, ये थोड़े से नुकीले टाइप से सेल होते हैं और यही होते हैं जो हमें अलग अलग रंगों को देखने में मदद करते हैं। ये कोन सेल होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के रंगों को देखने में मदद करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, जो सबसे हाईएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी हो गया, जो रेड कलर का जो एरिया में आता है, ब्राइट लाइट वाले, और दूसरा जो हो गया सबसे लोवेस्ट वाले फ्रीक्वेंसी के, जो ब्लू कलर के साइड में आता है, और एक बीच में जो होता है एक रेंज होता है ग्रीन, येलो, ये सब का, तो वो एक मीडियम वाले हो जाते हैं। तो ये तीनों तरह के जो सेगमेंट है ना, ये तीनों तरह के रंगों को दिखाने के लिए ये जो कोन सेल होता है ये इनको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो जो मेरा ब्लू कलर जो आपके कुर्ते का जो दिख रहा था, मेरे कुर्ते का जो ब्लू कलर दिख रहा था, वो ऑलमोस्ट इसके हायर फ्रिक्वेंसी को इसने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं कि जो रॉड सेल जो होते हैं, जो रेटिना जो इसके पहले डायग्राम में हम लोग देखा था, तो ये जो रॉड सेल होते हैं ना, ये जो होते हैं ये बहुत ही लो
बहुत ही हाई रेंज के फ्रिक्वेंसी को और लोअर रेंज के फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये कम लाइट में देखने के लिए बने हुए होते हैं। और ये जो कोन्स होते हैं ये 3 तरह के फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। जो रॉड सेल हो गए, ठीक है, तो ये जो हो गए ये आपके कम लाइट को देखने में हेल्प करते हैं। अगर लाइट कम है कमरे में तो चीज़ों को देखने में ये बहुत हेल्प करता है, ये रॉड सेल। और अगर ब्राइट लाइट है तो आपको ये जो कोन सेल है, जो मीडियम लाइट फ्रिक्वेंसी रेंज जो हरे वाले हो गए, लॉन्ग फ्रिक्वेंसी जो रेड कलर वाले जो होते हैं उसको, और जो शॉर्ट फ्रिक्वेंसी होते हैं जो ब्लू कलर होते हैं, ठीक है, उसको ये पकड़ने के लिए होते हैं। तो जैसे ही हमारे कलर में ब्लू कलर का जो फ्रिक्वेंसी गया, छोटा वाला जो फ्रिक्वेंसी गया, तो ये जो एस कोन है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये भी पता है मिलियंस में इसकी जनसंख्या होती है, ठीक है। तो जिस ये ब्लू में भी ये कह सकते हो थोड़ा सा लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू तो है नहीं, तो इसका भी एक अलग फ्रिक्वेंसी निकल रहा है। तो इस फ्रिक्वेंसी को भी ये कोन जो है वो पकड़ लेता है और आँखों में नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज देता है। ब्रेन में भी थैलमस वगैरह पोर्शन होता है ब्रेन के पीछे में, जहाँ पे ये चीज़ प्रोसेस होता है और हमें वो इमेज दिखता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि कैसे प्रकाश का एक योगदान होता है और दूसरा आँखों का योगदान होता है रंगों को देखने के लिए। अब ये रंग हमें चुभते हैं, कुछ रंग हमें बहुत कोमल लगते हैं। अब इनसे ही हमारा वास्तुशास्त्र जुड़ा हुआ है कि किस किस रंग को देखने से हमें जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन रंगों का क्या क्या गुणधर्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में कि रंगों का क्या महत्व होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में। ये थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं। ये माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें जो रॉड सेल हैं, आप ब्लू कलर का देख सकते हो, बड़े बड़े रॉड सेल हैं, और जो छोटे छोटे जो कोन सेल हैं वो दिखेंगे। तो जो कोन सेल है वो रंगों को देखने में मदद करते हैं। 3 तरह के रंग, रेड, ब्लू और बीच वाले रंग। और जो रॉड सेल्स हैं वो कम लाइट में हमें देखने के लिए मदद करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि रंग हमें, प्रकाश हमें, रंग हमें कैसे दिखते हैं, प्रकाश के माध्यम से और आँखों के माध्यम से। और जो फाइनल जो रिज़ल्ट होता है आँखों के माध्यम से जब हम रंगों को देख लेते हैं तो उन रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे फ्रिक्वेंसी का खेल है, ये सारा साइंस है। जो वास्तुशास्त्रों में रंगों का महत्व लिखा गया है ना, इट्स ऑल साइंस। इसमें एक रत्ती जो कोई कह दे आकर के कि अरे किसी दीवार में भी कौन सा भी रंग लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। हर एक दिशा का अपना एक रंग होता है, ठीक है। और उस रंग का जो फ्रिक्वेंसी होता है हमारे आँखों पे पड़ता है, ठीक है। और जब आँखें उसको ऑब्ज़र्व करती हैं, उस रंग को ऑब्ज़र्व करती हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। और वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो कई तरह के हार्मोन्स को हमारे बॉडी में रिलीज़ करता है। जैसे अगर हम बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, तो उस समय अगर हमें और भड़कीला रंग दिखे, लाल रंग दिखे, पीला रंग दिखे, ऑरेंज रंग दिखे, तो हमें और ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन वही अगर गुस्सा आ रहा है हमें और हमें उस समय थोड़े से डिम कलर दिखे, थोड़े डार्क कलर दिखे, जैसे गाढ़ा नीला रंग दिखे, बिल्कुल शांत आसमान जैसा रंग दिखे, या फिर हमें हरा रंग दिखे, तो हमारा मन थोड़ा शांत होने लगता है। तो ये जो साइकोलॉजी होता है रंगों का बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो वास्तुशास्त्र में रंगों का इसलिए बहुत महत्व बताया गया है। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर में जो डायग्राम दिख रहा है कि कौन से दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए, इसको जस्ट आप देख लो कि उत्तर पूर्व जो ईशान कोण होता है वहाँ पे पीले रंग के जो शेड्स होते हैं वो हम लोग डालते हैं। पूर्व का जो दिशा होता है वहाँ पे सफ़ेद रंग का महत्व ज़्यादा है। दक्षिण पूर्व में थोड़ा सिल्वरी वाइट का रंग का, जैसे चूने वगैरह का जो रंग होता है, ठीक है, जो वैसा कलर का बहुत शुभ माना जाता है उस दिशा में। दक्षिण दिशा में गुलाबी रंग का, दक्षिण पश्चिम दिशा जो होता है उस रंग में हरे रंग का, जहाँ पे आपका वायव्य कोण होता है। और सफ़ेद रंग हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में जो वायु कोण है हमारा। उसके बाद उत्तर दिशा में हरा रंग और ब्रह्म स्थान में सफ़ेद रंग फिर से इसमें होते हैं, ठीक है।
और हर दिशा में हर दीवार पे कौन-सा कलर होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि वास्तुशास्त्र में रंगों का जो महत्व है यहाँ से शुरू हो जाता है। हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में जाना कि रंग हमें कैसे दिखते हैं और रंगों का साइंस क्या है। जब तक आप साइंस नहीं जानोगे, आपको वास्तुशास्त्र लगेगा कि भ्रम है और वो एक मिथ है और उसमें जो भी बातें कही गई हैं, उसका वैज्ञानिक कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको मैंने अब तक समझाया कि रंग कैसे हमें दिखते हैं। वो रंग फ्रीक्वेंसी से बने हुए होते हैं, ठीक है? और वो जो फ्रीक्वेंसी है जब हमारे आँखों पे गिरता है, उसका एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। वो साइकोलॉजिकल प्रभाव आपके पूरे शरीर पे पड़ता है और जब वो साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा तो आपके पूरे घर पे उस चीज़ का साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो रंगों का वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत महत्व है और आने वाले एपिसोड्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस रंग का जो गुणधर्म है वो किस दिशा में होना चाहिए, कौन से दीवार पे, उत्तर दीवार पे कौन सा रंग होना चाहिए, दक्षिण की दीवार पे कौन सा रंग देना चाहिए, प्रवेश करते समय कौन सा रंग देना चाहिए, आपके जीवन में कौन से रंग का ज़्यादा महत्व है। तो इन सब बातों का हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले कड़ियों में। तो बने रहिए मेरे दोस्तों और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग मिलते हैं एक नए एपिसोड्स के साथ। थैंक यू।